सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर प्रभु अपार करुणा में है, अहेतु की कृपालु है। कैसा भी कोई क्यों ना हो, किसी भी भाव से एक बार उनके आश्रित हो जाए, उनके चरणों में आ जाए, उन्हें अपना मान ले तो कैसी भी परिस्थिति में वह उसका त्याग नहीं करते। घोर अपराध बन गए, बस प्रभु की शरण में आ गया तो निश्चित उसे पवित्र कर कर वह महाप्रेम में उन्मत्त कर देते हैं। पूज्य पास श्री राधा बाबा कह रहे हैं, यदि आप जीवन में अशांति का अनुभव करते हो तो भगवान की शरण में हो जाओ। अशांत सब हैं, भगवान से विमुख होकर सब ही अशांत हैं, क्योंकि शीतलता प्रभु के चरणों में है। संसार में शीतलता, शांति, सुख नहीं है, भ्रम के कारण हमें अनुभव में आ रहा है। बाबा कह रहे हैं, यदि आपको यह अनुभव होने लगा है कि मेरा हृदय जल रहा है,
पहले तो ये अनुभव हो कि हम अशांत हैं, सुखी हैं। अपने आप को सुखी मानते हैं तो अशांत कैसे मानेंगे? यद्यपि जल रहे हैं पर फिर भी यही भ्रम माया का बंधा हुआ है कि वह अपने आप को नहीं जान पा रहे। वह सोचते हैं कि हमारे पास धन है, कुटुंबीजन है, बहुत अच्छा हमारी मान सम्मान है, हमारी प्रसिद्धि है, बड़े बड़े लोगों से हमारा संपर्क है, हम बहुत सुखी हैं और हृदय से जल रहे हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं यदि ये सब आपको अब जलाने लगा है, यदि अब आपके हृदय में अनुभव होने लगा कि मेरा हृदय अशांत है, जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अब प्रभु की शरण में हो जाओ, संतों के पास जाओ, सत्संग करने लग जाओ, आपके हृदय की अशांति मिट जाएगी। चाहे कोई नीच, सर्वथा अधम, बहुत अद्भुत बात कहे, चाहे कोई नीच हो, बिल्कुल नीच, सर्वथा अधम, सबकी नज़र से गिरा हुआ, कैसा भी क्यों ना हो, यदि यह सच्चे मन से भगवान की शरण चला जाए, एक बार प्रभु के आश्रित हो जाए, बस एक बार आकर कह दे प्रभु मैं आपका हूँ, जैसा हूँ आप हूँ, अब तक जो हुआ सो क्षमा करो, अब आप संभालो, निश्चित उसके अनंत जन्मों के सारे संस्कार भस्म प्रभु कर देते हैं, सारे अपराध क्षमा करके उसे महाप्रेम की ओर बढ़ा देते हैं। बहुत कृपा में प्रभु हैं, अनंत अनंत दया में प्रभु हैं। उनकी दया का अनुभव तभी होता है उनके आश्रित होकर। निरंतर दया सबके ऊपर है, निरंतर करुणा सबके ऊपर है, पर अनुभव वही कर सकता है जो उनके आश्रित होकर बस अब जो उपासना में लगा दिया अपने चित्त को, तो प्रतिपल अनुभव होने लगता है प्रभु बड़े कृपालु हैं। श्री भगवान शिव कहते हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। जिसने प्रभु के स्वभाव को जान लिया, जो नर होए चराचर द्रोही, कह रहे चाहे कोई नीच हो, सर्वथा हीन हो, सारे अपराध करने वाला हो, जो नर होए चराचर द्रोही, आभय सभय शरण तकी मोही, तजी छल कपट दंभ नाना, करूं सद्य ते साधु समन। मेरा प्रण है, प्रभु के ही वचन है, सक्रदेव प्रपन्नाया तवासमीति चयाचते। बहुत अद्भुत श्लोक है, अद्भुत महिमा से भरा हुआ। सक्रदे प्रपन्नाया तवासमीति चयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाते तद्व्रतं मम। अभयं सर्वभूतेभ्यो, मेरा व्रत है चराचर से अभय प्रदान कर देता हूँ। एक बार जिसने मेरे सामने आके कह दी कि प्रभु मैं आपका हूँ, एक बार जिसने मुझे स्वीकार कर लिया, एक बार मेरी शरण में आ गया, निश्चित सारे कर्म जाल उसके भस्म हो जाते हैं, उसे महान साधु बना देता हूँ मैं। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, कौनते प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। प्रभु के वचन है, वही बाबा कह रहे हैं, यदि आपका हृदय अशांत है, जल रहा है, आपसे अनेकों अपराध बने हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, प्रभु की शरण हो जाओ। प्रभु बहुत कृपा में है, वह सब क्षमा कर देंगे और आपको परमानंद में डुबो देंगे। सच्चे मन से भगवान की शरण में चला जाए तो निश्चित उसी क्षण उसे हृदय से लगा लेते हैं। ये महापुरुष जन देख रहे हैं, और वास्तविक आप जितना जितना अनुभव करेंगे, ये कालिमा हटने लगेगी उनकी कृपा से, तो अनुभव होने लगेगा प्रभु कितना कृपा कर रहे हैं, बस कृपा ही कृपा है। इसी में हृदय डूबने लगता है, तत्काल उसे हृदय से लगा ले। प्रभु देखते ही नहीं इसने गलतियां करी हैं, रहत न प्रभु चित्त चूक किए की, कभी मानते नहीं कि इसने गलती कर दी, हो गई। हाँ, जो निरंतर भजन करने वाला है, बाबा समानता बता रहे हैं, उसे वे बहुत प्यार करते हैं। ये ठीक बात है, ठीक ही है, क्योंकि वे भजन कर रहा है, रात दिन लगा हुआ है।
लेकिन महापतित भी उनका प्रेम पा सकता है, ये बड़ी बात है। उनके प्यार को पा सकता है, उस महाप्रेम रस की प्राप्ति कर सकता है, उनके साथ लीला कर सकता है, उसमें सम्मिलित हो सकता है। केवल नियत होनी चाहिए, केवल आपके हृदय में अब ये बात आ जाए, मुझे बहुत हो गया संसार का प्रपंच, जो मेरे से गलती हुई हो गई, अब बस मैं प्रभु के आश्रित होकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। इतनी बात हृदय में जहाँ आई, अब प्रभु का पूरा कार्य शुरू हो गया। आपको महात्मा बना देंगे, महाप्रेम में डुबो देंगे। महापतित भी उनका प्यार पा सकता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं केवल हृदय में सच्ची चाह हो जानी चाहिए। एक बार के लिए सच्चे मन से उनके सन्मुख हो जाओ, एक बार के लिए, बस एक बार। कैसे? बस एक बार उनके सामने जाकर दो, प्रभु मैं आपका हूं, आप संभाल लो। अब लो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सरानी, जागे पुनि न डसे हो। अब तक गलती हो गई, अब कृपा करो, आगे से गलती नहीं होगी। आप भी अपना हृदय खोलकर उनके सामने कहिए, दया में मुझ जैसे प्राणी को तो केवल अहेतु की कृपा से ही अपना लीजिए। मेरे पे ना कोई साधन है, ना संयम है, ना पवित्रता है, कुछ नहीं है। आप अपनी दया में स्वभाव से, अपने दया में स्वरूप से, अपनी करुणा से, अपनी कृपा से अपना लीजिए। मुझे तो और कोई अवलंब नहीं, मुझे तो केवल आपकी कृपा का भरोसा है। एक बार बाबा कह रहे हैं, बस एक बार जाके सच्चे हृदय से कह दो प्रभु के सामने, निश्चित ऐसा ही है। कैसे भी बस प्रभु के आश्रित होके एक बार चले जाओ, उनसे बस हृदय की बात रख दो। प्रभु देखते ही नहीं कैसा है, अपना लिया, मेरा है। प्रभु ने स्वीकार कर लिया मेरा है, अहो बस उसके महामंगल की नींव प्रारंभ हो गई। मुझ जैसे प्राणी को केवल हे नाथ आपकी कृपा का भरोसा है, दूसरा कोई नहीं। यदि सचमुच इस प्रकार की प्रार्थना आप हृदय से करें तो फिर सारी व्यवस्था अपने आप बैठ जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रार्थना हृदय से नहीं होती। बाबा कह रहे हैं अगर आप ऐसा करें तो निश्चित आप अनुभव करेंगे कि सारी व्यवस्था प्रभु ने कर दी। तो किसी ने कहा बाबा हम भी प्रार्थना करते हैं, फिर ऐसा तो होता नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं भैया, हृदय से प्रार्थना नहीं होती। आप हृदय से कुछ और चाह रखते हो और वाणी से कह रहे हो प्रभु मुझे अपना प्रेम दे दो, मुझे स्वीकार कर लो। हृदय में कुछ और चल रहा है। सच्ची बात होनी चाहिए, आर्त होके पुकार, प्रभु किसी लायक नहीं हूँ, बार बार प्रयास करता हूँ, गिर जाता हूँ, कैसे आपको पाऊँ, आप संभाल लो। आपको चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, पर बार बार कोई ना कोई ऐसा प्रबल आंधी का झोंका आता है कि मैं अपने मार्ग से गिर जाता हूँ। बाबा आप कृपा करके संभालो। तो निश्चित आप देखना ऐसे उठा लिया जाएगा, जान नहीं पाओगे। बस यही लगेगा बड़ी करुणा, मैं इस वृत्ति से निकल ही नहीं सकता था, इस स्थिति से निकल ही नहीं सकता था। बाबा कहते हैं प्रार्थना हृदय से नहीं होती, इसलिए प्रभु भी सुनकर भी नहीं सुनते। और एक और रहस्यमयी बात पूज्य महाराज जी कहते हैं, आप जैसे भी जाके प्रभु के सामने कह दी, सच्ची भी नहीं है ना, बाबा का जो आंतरिक रहस्य है जो महाराज जी के मुख से सुना, आपने प्रभु के सामने कह दिया तो अब सच्ची बात दे देंगे। तजी छल कपट मोह मन नाना, ये नाना प्रकार का जो भी कुछ है सब प्रभु हटा के सच्ची बात हृदय में दे दें। आप बस जैसे हो, झूठ से ही सही उनके सामने हो जाओ। बाबा कह रहे हैं ये तो बता रहे हैं कि सच्ची से करो तो अनुभव होने लगेगा, पर इसमें रहस्य बात यही है कि सच्चाई से करो तो बहुत जल्दी अनुभव होने लगेगा। सच्चाई से नहीं करते इसलिए प्रभु सुनकर नहीं सुनते। लेकिन जो और देखा गया, जैसे भी आप चले जाओ, प्रभु जानते हैं वह कराए, पर वही ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, ऐसा घेर देते हैं तो आर्त होकर ही पुकारना पड़ता है। जहां भी आश्रय लोगे, जिसको भी पकड़ोगे, सबको तोड़ देंगे। अब आओ एकमात्र बस प्रभु, अब आपके सिवा कोई नहीं, संभालिए। जब तक हृदय से ना हो सके, देखो बाबा भी कह रहे, तब तक केवल वाणी से ही करते रहो। किसी दिन सच्ची बात एक दिन निकल जाएगी और प्रभु तत्काल उसे स्वीकार कर लेंगे। जब तक सच्चाई से नहीं हो सकती तो वाणी से ही कहते रहो, तो किसी ना किसी दिन ऐसी हृदय में
प्रभु की कृपा से वृत्ति उठेगी, व्याकुलता उठेगी, सच्चाई आ जाएगी कि आप प्रभु को पा लोगे, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी। ये सारे जो वचन है ना बहुत अनमोल हैं, यही बढ़ाते हैं। जहाँ विचलित होता है हृदय, कैसे होगा मेरे जैसे, ये बल देते थे कि निश्चित रहो। हम जो भजन कर रहे हैं रात दिन उनके लिए रोते हैं, डूबे हुए हैं, उनकी तो बात अलग है, लेकिन महापतित है वह भी उनको पा सकता है, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है आए शरण तजू नहीं था। कैसा भी हो, जो शरण में आ गया उसका त्याग नहीं करते। बस भरोसा प्रभु का, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बने ना बने, बस हमारे प्रभु से हम दूर नहीं रह सकते। गलत नहीं छोड़ सकते तो प्रभु को भी नहीं छोड़ सकते। हर जगह प्रभु को देखेंगे। एक वैष्णव संत पूर्व में कह रहे थे, वह प्रचारक थे, कि हम आपको एक सच्ची बात बताएं, हम ये नहीं कह रहे कि आप थिएटर मत जाओ, कैसे भी जीव को निकालना है संसार से, जाओ। तो मैं नहीं रहा जा रहा ना, यदि आपको देखना है टीवी चला लो, बैठो, संग में अपने ठाकुर जी को विराजमान कर लो, प्रभु देखो बस, और बार बार उनसे कहो देखो प्रभु, बोले कुछ ही दिन में खुद बंद करके बैठ जाओगे। युक्तियां हैं महापुरुषों। बोले प्रभु से दूर मत रहो, जहां भी जाओ जो भी करो प्रभु को संग में रखो हर समय, तो आप देखना बहुत जल्दी हर चीज से बिना प्रयास के विरति होने लगेगी प्रभु की कृपा से। मीरा जी को दीक्षा हुई और एक तारा माला प्रदान की। फिर 2 दिन तक सत्संग चला। श्री रैदास जी महाराज फिर अपने विचरण करते हुए मेड़ता से पधार गए। अब निरंतर मीरा जी बस गुरु मंत्र में दृढ़ता पूर्वक, अभी तक तो यद्यपि लगी हैं, पर और नवम नवम चाह, क्योंकि वाणी से निकला था पूज्य श्री रैदास जी महाराज के, नाम ही नसैनी है, लगन ही प्रयास है। बहुत सुंदर बात। बस चलते चले जाओ तो अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी, और उसमें चढ़कर अमृत का पान कर लोगे। प्रभु के नाम अमृत, लीला अमृत, रूपा अमृत, इसका पान कर लोगे निरंतर बैठे। एक दिन की बात है, अपने कक्ष के झरोखे में बैठी थी श्याम कुंज के, और श्री ठाकुर जी के बागों को सिल रहे थे खुद ही। सहसा ऐसे दृष्टि गई तो बाहर देखा कि बीरम देव जी जो उनके बड़े कुंवरसा हैं, उनका खास सेवक रेशम के वस्त्र से ढका हुआ एक चांदी का थाल लेकर रनिवास की ओर आ रहा है। मीरा जी को लगा कि वह मूछों ही मूछों में, बड़ी बड़ी मूछें, मुस्कुरा रहे हैं, हो सकता है कोई बात हो, और बड़ी प्रसन्नता उनके देखने से दर्शन होती है, झलक रही है उनकी प्रसन्नता। ऐसा क्या है, क्या बाबूसान ने अथवा बाप जी हुकुम ने ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री तो नहीं भेजी? विचार कर रही है मीरा जी, कोई ऐसा तो नहीं कि हो सकता है ठाकुर जी के लिए कोई सामग्री भेजी हो। तो वह उठ के झरोके से और अंदर आ गई रनिवास की तरफ। ऊपर से देखा कि रनिवास के बड़े चौक में से होकर जो बीरम देव जी के सेवक हैं किशन, और उसको पार कर कर चित्तौड़ी रानी के महल की ओर घूम गया। वहां महल के अंदर चला गया, जो चित्तौड़ की रानी है गिरजा देवी। तो मीरा जी की एक उत्साह जो बना कि ठाकुर जी के लिए कुछ भेजा दो, समाप्त होकर वो बैठ गए और अपने कुंज में जाने को हुई। जो ही लौटकर जैसे कक्ष में प्रवेश करने को हुई, तो वहीं वीरम देव जी की बीच वाली पुत्री श्री फूला जी वह आई दौड़कर, और मीरा जी का हाथ पकड़कर बोली, चलो चलो जीजा, मेरे साथ चलो। और मीरा जी ने कहा कि कहाँ ले चल रही हो, कहाँ जाना है? ऐसे दुलार पूर्वक पूछा, कहाँ लिए जा रही हैं आप मुझे? बस कुछ बताया नहीं, तो कहा आप चलो, आप मेरे संग पधारो। तो गई। उनका मन रखने के लिए मीरा जी चली गई। राणावत जी के महल की ओर घूमते ही वह समझ गए कि किशन जो लाया है
वही दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। जो फूला जी हैं, वो जो किशन लेके आया था, अभी अंदर उत्सुकता हुई थी ना, क्या लेके आया है, तो प्रभु ने व्यवस्था बना दी तुरंत कि जाओ। तो उनको भेजा और उन्हीं के महल की ओर लेके चल दी उन्हें। एक बार विचार हुआ कि वापस लौट जाऊं, मैं क्या करूंगी देख के, क्योंकि प्रभु से विहीन चीज का कोई महत्व है नहीं, क्या करूंगी देख। लेकिन फिर से बहुत जिद वो करने लगी, उससे विवश होकर मीरा जी चल दी उनके साथ। मेड़ते के रनिवास में, अब गिरिजा जी के लिए बता रहे हैं जहां महल में जा रही हैं, मेड़ते के रनिवास में गिरिजा जी बीरम देव जी की तीसरी पत्नी है, लेकिन पटरानी वही है वहां की। ऐश्वर्यपूर्ण ठाठ निराले ही है, अद्भुत। पीहर से आए लवाजे में 50 दासियां और परम प्रतापी हिंदू असूर्य की लाडली बहन का वैभव सम्मान सबसे अधिक है मेड़ते में। चित्तौड़ से आई है ना, तो सबसे ज्यादा वैभव, सभी उनका सम्मान करते हैं। दूधा जी भी सम्मान करते हैं, बीरम देव जी भी सम्मान करते हैं। चांदी के हिंगलोट पे सर्वाभरण भूषिता विराजमान रहती हैं हर समय। बीरम देव जी भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। महल के मुख्य कक्ष के चांदी से बने हिंगलोट पर विराजमान रहती हैं। दासियां भी सदा सजी धजी नजर आती हैं। उनकी रसोई में से, जैसे प्रसाद बनता है ना, तो रसोई में से एक एक थाल जो सौते हैं बड़ी, और भी जो हैं रानी बीरम देव जी की, उनके यहाँ जाता है। देवरानी के यहाँ जाता है। दिन में एक बार भी अपनी बड़ी सौतों से, यहाँ ऐसा ही लिखा है, अवश्य मिलती हैं। बार त्योहार बड़ी सौतों के पांव लगने जाती हैं, पर उस सारी विनम्रता उदारता के पीछे उनका ऐश्वर्य और दर्प सदा दिखाई देता है। वैभव संपन्न है तो दिखाई देता है कि जो भी इनकी विनय है, सरलता है, वो सब एक दिखावा है। उनकी सरलता को ढोंग समझा जाता है। उनकी ड्योरी पर बैठे राणावत वीर अपनी मूंछों को ऐंठते हुए वंश की, पितृवंश की 4 पीढ़ियों के नाम लेते हैं, बिरध बखानते रहते हैं और प्रणाम करते हैं। गढ़ चित्तौड़ी कुंवरी ने घड़ी खंबा, ऐसे परथीनाथ अन्नदाता, और ऐसे प्रकार से उनको प्रणाम करते हैं और वहां से बिरध बखानते हैं पितृवंश का। गिरजा जी बड़ी प्रसन्न होती हैं सुनकर, और आशीष के साथ 2 मीठे बोल के हलवाती हैं। वह मीठे बोल सुनकर बड़े धन्य धन्य होते हैं। ये उनका महल का वैभव ऐसा। मीरा जी को बड़ा प्रेम करती, लेकिन बिकी हुई मीरा जी के ऊपर तो उनके रूप सौंदर्य पे, सरलता पर, न्योछावर, बस 8 पहर ठाकुर जी से चिपके रहना पसंद नहीं था। इतनी बस परेशानी है, सब करो प्रभु से मत लगो, बस सबसे गलत काम यही है, ऐसा विचार होता है। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि हर समय ठाकुर जी से चिपके रहती हैं, सुहाता नहीं। घर में 3-4 विवाह हुए, मीरा जी कहीं नजर नहीं आई। किसी भी नेक चार में भाग लेने के लिए उनको महल से खींच के लाना पड़ता, श्याम कुंज से। बांधने के 2 ही पास थे बस मीरा जी को, या तो भक्त भगवंत चर्चा, संतों के संग में बैठना, या फिर वीरों की गाथा सुनना। ये मीरा जी को प्रिय था। जब जब गिरिजा जी मीरा जी को पाती तो पास में बिठाकर पूर्वजों की, अपने जो वंश के पूर्वज थे, उनकी शौर्य गाथा सुनाती। बापा रावल ये मुख्य हुए चित्तौड़ के। कालभोज जो चित्तौड़ राजवंश के मूल पुरुष थे, उनकी शिव भक्ति के विषय में बताती। भगवान शिव ने उन्हें चंद्रहास प्रदान किया, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महाराज थे। काबुल और ईरान तक उनका राज्य विस्तार अद्भुत,
ये सब सुन के मीरा जी को हृदय में अच्छा लगता, वीरों की गाथा या भक्त भगवंत की चर्चा, बस इसी से उनको बांधती, उनको पास में बिठाती, यही सुनाती। शिशोदा के अधिपति का गुरु की आज्ञा से पिघला हुआ सीसा पान कर जाना, उन्हीं के वंश में। कुलदेवी बाण माता की आज्ञा से प्रकट होके आज्ञा दे रही हैं। लाखा, राणा लाखा का अपने 12 पुत्रों को एक एक करके राज्याभिषेक करके रण में भेज देना, कुलदेवी आज्ञा कर रहे हैं उनको प्रकट होकर। गौरा बादल की वीरता, पद्मिनी जी का जौहर, 32,000 रानियों के साथ आग में कूद गए एक साथ, पर अपने चरित्र को दूषित नहीं होने दिया। हम्मीर की माता की बल बुद्धि, हम्मीर की धर्म पालन, वीरता, चूड़ा का राज्य पद त्याग, ये सब इनके वंश में हुए और उनका कर्तव्य पालन। कुंभा जी का चरित्र सबसे अच्छा लगता मीरा जी को। वे जैसे भक्त हृदय थे वैसे ही वीर थे कुंभा जी। वीर, योग्य शासक, कलावंत, लेखक, कवि क्या नहीं था, नरसिंह उनको कहा जाता है। उन नरसिंह में क्या नहीं था। कभी कभी विधाता की कलम कैसी सुंदर रचना कर देती, ऐसा विचार मीरा जी करती उनका चरित्र सुनकर। कुंभा जी के दूसरे पुत्र थे श्री रायमल। इन्हीं रायमल की पुत्री हुई श्री गिरजा जी, और इनके भाई हैं महाप्रतापी सांगा संग्राम सिंह। एक हाथ, एक पैर और एक आंख से हीन है नहीं। 80 घाव से शरीर में 80 घाव हैं, 80 घाव के निशानों से भरी देह, किंतु मातृभूमि और प्रजा शरणागत के लिए प्राण हथेली पर रखने वाले साक्षात एकलिंगनाथ के अवतार माने जाते हैं। वहाँ के दीवान इनको कहा जाता है, पर राजा के रूप से भगवान शिव का अभिषेक और स्वयं उसके दीवान पद से विराजमान हैं, राजा ही। फूला के साथ मीरा जी निजी कक्ष में पधारी थी गिरिजा जी के, वहीं खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि किशन थाल लिए खड़ा हुआ है, बीरमदेव जी का सेवक। गिरिजा जी की दासी एक नर्मदा जी ने आई, ये सब मीरा जी देख रही है। ऐसे हाथ से थाल छुलाया गिरिजा जी के और किशन को दे दिया। दाहिने हाथ से छुड़ाकर सम्मान दिया। किशन हाथ खाली होते ही झुककर प्रणाम करने लगा। उन्होंने झूले पर बैठे ही बैठे हाथ जोड़े और समीप खड़ी दासी से धीमे स्वर में कुछ कहा, तो उसने किशन से कहा, बाईसा हुक्म आशीष फरमा रही हैं आपको। नीची दृष्टि किए ही एक बार फिर झुककर प्रणाम किया। नर्मदा जी जो दासी हैं गिरजा जी की, वह एक थाली लेकर आई और उसे सुंदर जरी के सरापो न्यौछावर के लिए 21 स्वर्ण मुद्राएं, पान, मिष्ठान रखकर उसी प्रकार रेशमी वस्त्र में ढककर और दिया। इसके अतिरिक्त एक सरोपाव स्वर्ण की अंगूठी और 51 चांदी के सिक्के उनकी ओर से किशन को दिए गए। वह दिया गया जो बीरम देव जी ने भेजा था वापस, और ये दिया गया किशन के लिए। प्रणाम किया किशन ने और उल्टा लौटता हुआ, पीठ ना दिखाकर वापस उल्टे पैर हो गया। उनके जाते, किशन के जाते ही पूरा महल सजाया जाने लगा। सारे जो भी दासियां हैं सब चकडोरी की तरफ फिरने लगी। पूरे महल को सुगंध से युक्त किया गया, सब इधर उधर लगने लगे। मीरा जी ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, घूंघट उघाड़ा गिरिजा जी ने, और हिंडोल के पास ही मीरा जी खड़ी तो उनको समीप बिठा लिया। चारों ओर देखने लगी। पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, ये जीजियां सब क्या कर रही हैं, जो दासियां हैं ये सब जीजियां क्या कर रही हैं, और किशन दादा क्या लाया था बाबा हुकुम। तो उन्होंने आवाज दी, ये नर्मदा, किशन जो लाया है वह लाकर इसको दिखा दे। नर्मदा जी ने वह थाल लेके आई और मीरा जी के आगे किया, सामने रख दिया। सलमे, सितारों, मोतियों और पन्ने जड़ी पोशाक, गुलाबी रंग की,
आभूषण और चांदी के डिब्बी में 5 पान के बीड़े, न्यौछावर की 11 स्वर्ण मुद्रा, ये थाल के अंदर था। मीरा जी ने पूछा, यह सब कहां से आया है? यह आपके बापजी हुकुम ने भेजा है, गिरिजा जी ने उत्तर दिया। और जो अभी आपने भेजा सो वह आपके भापजी हुकुम के लिए था। आज ऐसा क्या हो रहा है? नित्य तो कृष्ण दादा यहाँ आता नहीं है, आज ऐसा क्या विशेष उत्सव है जो ये आए हैं? तो गिरिजा जी ने कहा, आज आपके बापजी हुकुम रात का भोजन इसी महल में करेंगे, इसलिए बीड़ा भेजा है। जब आपके भाभा हुकुम के पास भी भोजन करने पधारते हैं तो ऐसा ही बीड़ा किशन जी वहाँ ले जाते हैं। जब दूसरी रानी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि राजा हैं, दूधा जी के बाद वही राजा होंगे। मेरे कुंवरसा, मीरा जी ने कहा, मेरे कुंवरसा भोजन आरोग्य पधारते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो गिरिजा जी ने कहा, वे छोटे हैं बेटी, ये सारे झंझट बड़ों के जीव में ही लगे रहते हैं। छोटे लोग सहज रूप से जी लेते हैं, पर बड़ों को बड़ी परेशानी होती है। ये विचार बात चल ही रही थी। मीरा जी ने कहा कि अब मैं जाऊं, और वहां से प्रणाम करके चली गई। बोले, आप भी अपनी तैयारी करो, मैं चलूं। संध्या का समय हुआ, ठाकुर जी की राग भोग आरती करी और सैन कराया श्री ठाकुर जी को। इतनी देर में एक दासी आई और आकर कहा, आपको बुला रहे हैं। बीरम देव जी के लिए कहा कि आपके बड़े बाप जी हुकुम आपको याद किया है, अभी पधारिए। क्यों? मीरा जी कहा, अभी जाना है? बोले, हाँ अभी चलिए, साथ ही बुलाया है आपको। मीरा जी चल दी बिना मन के। देखा कि चित्तौड़ी रानी का महल प्रकाश से नहा गया है। दिव्य शोभा से सजा हुआ महल, दीपक से पूरा सजाया हुआ। नीचे दमामड़ियां गा रही हैं। पूरा महल नीचे से ऊपर तक सुगंध से गमागम हो रहा है। चारों ओर से न्यौछावरें आ रही हैं, सुंदर वाद्य बज रहे हैं, नाच गायन हो रहा है। और वह आकर खड़ी हो गई। बीरम देव जी विराजे हैं और गिरिजा जी विराजी हैं, जो पोशाक सुबह भेजी थी उसी पोशाक में। उन्हें देखकर बीरम देव जी ने पुकारा, मीरा आओ मेरे पास आओ। प्रणाम किया और आकर वहीं उन्हीं के पास बैठ गई मीरा जी। तो बीरम देव जी पूछ रहे हैं, तुम्हारी ये माँ तुम्हें कैसी लगती है? क्योंकि अभी सगाई की, शादी की चर्चा करनी है, इसलिए ये सब हुआ है, इसीलिए ये सब उनको बुलाया गया है। तुम्हारी ये माँ तुम्हें कैसी लगती है? मीरा जी ने कहा, माँ तो माँ होती है, वह कभी बुरी थोड़ी होती है, बुरी थोड़ी लगेगी। बोले, अच्छा इनके पीहर का वंश कैसा है? मीरा जी ने कहा, यों तो इस विषय में मुझसे अधिक आप जानते हो। यदि मुझसे ही सुनना चाहते हैं तो हिंदुआ सूर्य का वंश संसार में सर्वोपरि है, हमसे भी सर्वोपरि है, हमसे भी अधिक। तो मीरा जी ने कहा, मेरी समझ में तो बापजी हुकुम आरंभ में सभी वंश श्रेष्ठ होते हैं। आगे कुछ ऐसी घटना यदि घट जाए, वंश के दुष्कर्म के कारण अथवा हल्की जगह विवाह आदि कर देने के कारण, वह उसकी महिमा अपनी गरिमा से गिर जाते हैं। मीरा जी ने उत्तर दिया। मीरा जी ने ऐसे हंसते हुए बड़ी माँ की ओर देखा, जो गिरिजा जी विराजी हैं। भाभा हुकुम बात को वहीं छोड़ दिया और कहा, अब तो यहाँ केवल जीजियाँ ही हैं, घूंघट उठा दीजिए ना। लग रहा है कि जैसे बाप जी हुकुम अभी अभी आपको ब्याह के मंडप से उठाकर ले पधारे हैं। कोई आएगा तो पहरे पर खड़ी जीजी आकर बता देंगी। मीरा जी की बात सुनकर ऐसे घूंघट उठा दिया। मीरा जी ने कहा, देखो कितनी सुंदर लग रही हैं आप। बोले, तेरे जैसी तो सुंदर है नहीं हम। और ऐसे दुलार करने लगे और एक कहने लगी, तू तो रूप की खान है। जो ही ये शब्द सुना, रूप की खान। अब वह चर्चा क्या हो रही है वो खत्म। अब अपनी चर्चा में मीरा जी चली गई और अंदर से कड़ा होना शुरू हो गया। वहां बैठी हुई खो गई मीरा जी।
लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नैन सखी, मन सिज मन हरन हास सांवरो सुकुमार राशि, नख सिख अंग अंगन उमगी सौभग सीव नखी। वह रूप में खो गई मीरा जी कुछ क्षण के लिए, और चेहरा थोड़ा सा एकदम जैसे किसी ने कुछ बीमारी हो गई हो, कुछ कह दिया हो, जैसे उदास हो गया एकदम, आहा निकलते निकलते रह गई। बीरम देव जी ने पूछा कि विवर्णता चेहरे पर कैसी, स्वास्थ्य तो ठीक है तुम्हारा? ऐसे कुछ बोले नहीं, ऐसे सर हिला दिया हुकुम। तुम्हारी इन माँ के भतीजे हैं, अब आए, अब जो अपनी बात थी उस पर आ गए। मीरा जी ने सर ही झुका लिया, अब कुछ बोले नहीं, वह अपने उसमें चले गए चित्त। तुम्हारी इन माँ के भतीजे हैं भोजराज, रूप और गुण की खान। मीरा जी ने कहा मैंने सुना है, वंश और पात्र में कहीं कोई कमी नहीं है। राणावत जी तुझे अपनी भतीजी की बहू बनाना चाहते हैं। सीधा बात। तो बस इतना कहा, बाप जी हुक्म, और सर झुका लिया। ये बातें बच्चों से करने की तो होती नहीं। बीरम देव जी कहने लगे कि हाँ जानता हूं, पर दाता हुक्म ने फरमा है कि मेरे जीवित रहते मीरा का विवाह नहीं होगा। बेटी बाप के घर में नहीं खटती बेटी, यदि तुम मान जाओ तो दाता हुक्म को मनाना सरल होगा। बाद में ऐसा घर वर शायद ना मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता, बीरम देव जी कह रहे। किंतु कठिनाई ही ऐसी आ पड़ी है, तुम्हारी माताएं कहती हैं कि हमसे ऐसी बात कहते नहीं बनता। पहले उसे योग भक्ति सिखाई, अब विवाह के लिए पूछते फिरते हैं। इसी कारण स्वयं पूछ रहा हूं बेटी, तुम बताओ क्या करो। मीरा जी चुप हो गई, कुछ नहीं कहा और रोने लगी, आंखों में आंसू, और बस इतना निकला, बाप जी हुकुम, इतना कहकर और सीधा वहां से उठ के चल गई, कुछ नहीं बोला। बीरम देव जी ने देखा कि रक्तविहीन चेहरा, जैसे व्याघ्र के पंजे में फंसी गाय के समान भय, ऐसी दशा, विवशता और निराशा के भाव, मरते पशु के आर्तना सा विकल स्वर, बाप जी हुकुम, एकदम करुण भरे स्वर से कहा। कानों में पड़ा तो बीरम देव जी विचलित हो गए। यहां कह रहे हैं बीरम देव जी ऐसे ही नहीं है, रण में प्रलयंकर बनकर सबों से धरती पाट सकते हैं। वे व्याघ्र, हाथी और भैंसे से, सांड से निशस्त्र केवल भुजबल से लड़ सकते हैं। युद्ध करके उन्हें यमलोक पहुंचा सकते हैं, किंतु किसी अवश विवश प्राणी की ऐसी आंखें वे नहीं देख सकते। श्री बीरम देव जी महाराज सह नहीं सकते किसी का भी ऐसा करुण स्वर। और मीरा जी के मुख से निकला बाप जी हुकुम, और दौड़ते हुए मीरा जी अपने कक्ष की ओर चली गई। उनका हृदय अत्यंत भयभीत हो गया सुनकर। उनकी मुख कांति और ये शब्द बस बार बार रह के यही गूंज रहा, बाप जी हुकुम। मीरा जी अपने महल की ओर जा रही हैं दौड़ती हुई, शीघ्रतापूर्वक सीढ़ियों से उतर गई। कोई, वह चाहती नहीं थी कोई मुझे देखे या कोई मेरे से कुछ पूछे। आंखों से आंसू बह रहे, जितना जल्दी हो सके अपनी कक्ष में चले जाना चाहती हैं। जिसने भी उन्हें दौड़ते हुए देखा चकित रह गया। किसी ने पूछा भी, पुकारा भी, क्या हुआ भाई साहब, इतनी तेजी से कहां पधार रहे हैं, क्या हो गया? मीरा जी ने किसी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बस सीधा जाकर अपने पलंग में एकदम ऐसे औंधी पड़ गई। क्या हो रहा है ऐसा? मेरे सर्वसमर्थ प्रभु, आपके होते हुए मेरी ऐसी दशा, ये सब क्या है? आप यदि ऐसा करेंगे तो अब कहां जाएं आपके होते हुए? घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। प्रभु, आपसे मिलने के लिए जीवन की बाजी लगा दी।
ये जीवन आपको समर्पित हो गया, अब आप हमें स्वीकार करें ना करें, पुकार रही हैं। उस समय कोई रास्ता नहीं, किससे बात करें, कौन इस समय की हृदय की दशा को जान सके। तो जो अपने उन्हीं को पुकार के हृदय की बात कह रहे हैं। हम आपको अपना बना चुके, अब आप हमें अपना मानिए मत मानिए। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीरति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। प्रभु आप ऐसा मत समझिए कि तुम गिरो या संभलो, हमसे क्या, अब आपसे जुड़ गए। यदि मेरी दुर्गति हो रही है तो अब कीर्ति आपकी होगी। किसका है? राधा वल्लभ जी का है। किसका बदनामी होगी? कौन, क्या नाम है? अमुक की शरण। तो पहले आपकी बदनामी होगी प्रभु, अब कीर्ति तेरी ही होगी। हम आपके हैं, श्यामा श्याम के हैं, श्यामा श्याम हमारे हैं। ये बात अब सबको जान गया। अब हमारा अपना परिचय नहीं रहा, आप ही हमारे परिचय। अब कोई हमें देखता है तो कहते हैं राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, यही कह के संबोधन करते हैं। हमें कोई नहीं जानता, सब आपको जानते हैं। इसलिए आप अपनी लाज को बचा लीजिए। मद लोभ मोह दुख देते हैं, आने प्रभु और न देते हैं। अब तुम ही हटा दो इन्हें प्रभु, कितना हम इनको हटा चुके। प्रभु ये नाना प्रकार के विकार आदि परेशान करते हैं, आप ही हटा दो। हम बहुत प्रयास करके हार गए। तुम निर्बल के बल कहलाते, सुनकर पुकार उनकी आते। क्यों आते नहीं बुलाने से, कितना हम तुमको बुला चुके। आप निर्बल के बल हैं, जो भी पुकारे आप दौड़े आते हैं। फिर क्या ऐसी बात हो गई जो हम पुकार रहे तब भी नहीं आ रहे? सच्चाई नहीं तो सच्चाई दे दीजिए ना। तुम हो स्वतंत्र बंधन विहीन, यह राम तुम्हारे है अधीन। जैसी मर्जी हो करे आप, बिनती हम अपनी सुना चुके। प्रभु आप स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र हैं, बंधन विहीन हैं, हम आपके अधीन हैं। अब जैसी मर्जी हो सो कीजिए। अपने हृदय की बात आपके चरणों में रख दी। घनश्याम तुम्हारे मिलने को, जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।